बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हम लोग कहां पे देखते हैं, कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा था आईपीएल हो रहा था, बहुत ही जोर शोर से हुआ, लेकिन दर्शक नहीं थे लेकिन फिर भी हो रहा था, अच्छा खासा चला। ठीक है, तो अब उसमें 8 टीमें हैं, तो अब अगर आपके पास ऑप्शन हो कि कितने रिजल्ट हो सकते हैं, कौन विनर हो सकता है, तो आप यही बोलोगे 8 में से कोई एक होगा। तो ये जो 8 टीमें हैं इन्हीं में कोई विनर होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कौन कौन से मतलब विनर कितने हो सकते हैं, 8 में से कोई एक। तो किन की संभावनाएं हैं, टोटल 8 संभावनाएं 8 टीमों के लिए। ठीक है, अगर 8 टीमें तो ठीक, और किसी एक के विनर होने की कितनी संभावना है, जैसे कि अब देखिए टोटल विनर कितने आ जाएंगे यहाँ पे, टोटल कोई भी विनर हो सकता है एक पहली टीम हो जाए, दूसरी टीम हो जाए, मुंबई हो जाए, दिल्ली हो जाए, हैदराबाद हो जाए, कोई भी हो सकता है, शुरू में तो यही होता है। ठीक है, तो कितनी टीमें रहती हैं, 8, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाते हैं इसमें, 8 हो जाते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 8 टीमें हैं, इन 8 में से ही कोई एक विनर होगा, ये हमें पता है, ये टोटल है। अब अगर आपसे कोई कहे कि मुंबई के जीतने की कितनी संभावना है, वैसे तो बहुत सारी होती है लेकिन आपको कैलकुलेट करके बताना है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो मुंबई टीम कितनी है, एक ही है ना मुंबई की टीम, दो तो है नहीं। तो मुंबई के जीतने की तरफ से मुंबई की टीम के लिए कितनी संभावना हो जाएगी, मुंबई की टीम एक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। ठीक है, तो मुंबई के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8, मतलब उसे जीतने के लिए बाकी के 7 को हराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है नीचे डिनोमिनेटर में वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या क्या हो सकते हैं, और ये जो हम चाहते हैं कि जो आना है या जो हमें चाहिए कि हाँ ये जीताना है या फिर ये हमें आउटकम चाहिए। ऐसे ही आपके पास क्या होता है, सिक्का होता है यानी कॉइन, इधर जो 1 लिखा होता है और इधर भी कुछ लिखा होता है ऐसे करके। ठीक है, तो एक तरफ हेड होता है, ठीक, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल। ठीक है, तो देखिए अब एक सिक्का है, उछालेंगे तो क्या है, प्रोबेबिलिटी खड़ा तो रहेगा नहीं, वो पिक्चरों में खड़ा रहता है, वैसे नहीं खड़ा होता है ओरिजिनल में। ठीक है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो आउटकम टोटल कितने हो गए, 2। ठीक है, अगर आपको हेड चाहिए तो 1 आउटकम, और अगर टेल चाहिए तो भी 1 आउटकम, 1/2। तो दोनों के प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, मतलब दो में से कोई एक आएगा, वो भी कौन सा आएगा, हेड। तो हेड के लिए 1/2 और टेल के लिए भी 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं इसमें, 2 है, ये केवल सिंगल कॉइन के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, जैसे अब मुंबई के जीतने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि 1/8 है, अगर आपसे ये बोला जाए कि मुंबई के ना जीतने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये याद रखिएगा, अगर मुंबई के जीतने के लिए प्रोबेबिलिटी 1 है तो ना जीतने के लिए हमेशा 1 से माइनस कर देंगे, मतलब केवल ये मुंबई के लिए नहीं, प्रोबेबिलिटी के केस में भी, यहां पे भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी अगर लगाएंगे तो 1 से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हैदराबाद ना जीते, तो इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसके लिए पहले हम हैदराबाद के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1/8 आएगी ऑब्वियसली, और फिर हैदराबाद के ना जीतने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 1/8, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे आपका 7/8, मतलब बची हुई 7 टीमें तो जीते पर हैदराबाद ना जीते, ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बाकी के 60 जीतने की टीमें 60 टीमों की जीतने के लिए प्रोबेबिलिटी 7/8 होगी, जिसमें से हैदराबाद को हम लोग हटा रहे हैं। ठीक, तो ये बेसिक है जो मैंने आपको बता दिया, आगे जो है और देखते हैं इसमें जरा। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी हम किसके लिए निकालते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी हम लोग उस इवेंट के लिए निकालते हैं जिसमें हमें पता है कि कुछ डेफिनेट आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता था 8 टीमें, 8 में से कोई एक विनर होगी, तो हमें आउटकम्स पता है ना कि हाँ 8 में से ही कोई एक विनर होगी, अब कौन होगी उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। लेकिन इससे पहले हमें टोटल आउटकम पता होने चाहिए कि हाँ आगे क्या क्या हो सकता है। अब जैसे आप किसी का फ्यूचर देखने लगो तो उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि उसका फ्यूचर हमें पता नहीं है। जब हमें कोई चीज पता ही नहीं है तो हम उसका आउटकम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी केवल उस पे लगेगी जहां पे हमें डेफिनेट आउटकम्स पता होंगे। ठीक है,
रियल लाइफ इंसिडेंट में, ठीक। और अगर आउटकम पता नहीं होंगे तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं? देखिए मेन जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो पहला जो आपका कॉइन्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। कॉइन्स मतलब 2 कॉइन्स अगर एक साथ उछाले जाए, 3 कॉइन्स एक साथ उछाले जाए, या एक कॉइन का तो बहुत सिंपल था, अभी बता दिया था। और उसके बाद आपका आता है ये कार्ड्स का कि जो है मतलब आपके ये प्लेइंग कार्ड्स जो है, इसमें जो है मतलब एस आने की कितनी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या फिर एस के अलावा आपका जो है किसी एक डायमंड का कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ऐसे आप मतलब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि कार्ड हो गया आपका, कॉइन हो गया, हाँ डाइस से रिलेटेड, कि आपके पास डाइस है लूडो वाला, ठीक है, उसको रोल करने पर क्या आएगा, ठीक है, पासा फेंकने पे क्या आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, इवन आएगा, ऑड आएगा, या 2 पासे एक साथ फेंके जाए तो क्या आएगा। तो 2 3 इससे ज्यादा नहीं फेंके जाते हैं, कॉइन के केस में होता है कि 4 भी फेंक सकते हैं, लेकिन पासे के केस में बहुत ज्यादा 2 या 3 फेंकते हैं। और फिर उसमें भी ये कंडीशन होती है कि जैसे 2 पासे फेंके, या तो उसने डायरेक्ट पूछा कि ये इसके आने के 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर ऐसे पूछेगा, या ये पूछेगा ऐसी संख्या, दोनों में ऐसी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी जिसका सम 10 से कम हो, 10 से ज्यादा हो, ऐसे करके भी पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि थ्योरी तो इसमें कुछ खास है नहीं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन में असल में 2 नहीं कई सारे क्वेश्चन है। देखिए पासा, पहला क्वेश्चन हम पासा पे करेंगे, डाइस पे, हमारे जो लूडो वाला डाइस होता है, ठीक है, ये है सिंगल डाइस पे, पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन है 5 से कम वाला अंक आने की प्रायिकता। तीसरा आपका ऐसे सम, विषम, कंपोजिट, प्राइम, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले पासा एक बना लेते हैं, ठीक है। पासा क्या होगा, कुछ ऐसा होता है हमारा क्यूब, ठीक, ऐसा होता है। पीछे वाला फलक तो मैं दिखा नहीं सकता हूं आपको, लेकिन जितना दिखा सकता हूं मैं उतना दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह के पासे में आपके कितने 6 फलक होते हैं, तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने नंबर आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब देखिए 6 नंबर में उसने बोला 5 आने की प्रायिकता, टोटल क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, क्या आउटकम, सॉरी पीई। और जो जो हमें चाहिए वो क्या था, रिजल्टेंट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी आपका आएगा, देखिए केवल 5 आने की है, 5 आने के लिए क्या, 5 केवल एक बार ऐसा है कि आ सकता है, और टोटल 6 है, तो आपको क्या करना है, 1/6। सिर्फ एक केस में 5 आ सकता है जब 5 आए, बाकी हर बार 5 नहीं आएगा, क्यों, 1 2 3 4 6, ये 5 भी आ सकते हैं बाकी के, लेकिन 5वां एक बार आएगा, तो 1/6। पहला क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 से कम वाला अंक आने की प्रायिकता। देखिए ये 5 है, इससे कम कौन कौन से हैं, 4 3 2 1, कितने टोटल अंक हो गए, 4 ऐसे आउटकम है जो 5 से कम है। 5 से कम कितने आउटकम है, 4, 1 2 3 4, ये 4 आउटकम 5 से कम है। और टोटल हमारे पास कितने आउटकम है, 6, पता ही आपको, 1 2 3 4 5 6 में से कोई 4 आउटकम ऐसे हैं जो 5 से कम है, तो 4/6 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि आएगा 2 2 4 2 3 6, तो आपकी यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/3, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया होगा, काफी इजी, काफी इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका दूसरे वाले का, ठीक। अब चलिए देखते हैं, ऐसे सम विषम और कंपोजिट, प्राइम, ऐसे करके आपके काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये है नंबर आपके पास। तो सम के लिए कौन कौन से नंबर हैं, 1 2 और 3, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो सम के हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3, और टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम है, ठीक है। तो 3/6, तो कितने आ गए, 1/2, ये किसके लिए, सम के लिए। तो बचे 3 वो क्या होंगे, विषम, 1 2 3
तो विषम के लिए भी क्या होगी 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, विषम के लिए भी क्या होगी 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। सेम ऐसे ही, क्यों विषम में 1 5 6 1 5 3 काउंट होगा, 1 2 3 और 2 4 6 काउंट नहीं होगा। तो अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए सम ना आने की प्रोबेबिलिटी तो क्या करेंगे 1 - 1/2, फिर से 1/2। सम ना आने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी विषम आने की प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। तो यहां पे आपका 1/2 आ गया। विषम के लिए भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 ही होगी इसी तरह से, क्योंकि 3 नंबर आपके पास ऐसे हैं जो विषम है। कंपोजिट और प्राइम, प्राइम और कंपोजिट के बारे में आप देखते हैं। तो कंपोजिट कौन कौन से नंबर है देखिए 4 6 दो आपके कंपोजिट है, ठीक है। कितने नंबर है कंपोजिट में कंपोजिट में आपके नंबर है देखिए 4 और 6, ठीक। तो कितने कंपोजिट नंबर है 1 2 4 6 आपके कंपोजिट है यहाँ पे। तो कंपोजिट नंबर के लिए क्या 2 और टोटल आउटकम हमारे 1 2 3 फिर से 6, टोटल आउटकम हमारे 6 है। तो कंपोजिट के लिए क्या हो जाएगा, अगर कंपोजिट नंबर लाना है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6 यानी 1/3। तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगर कंपोजिट नंबर नहीं लाना है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/3। आप नहीं चाहते कि कंपोजिट नंबर आए तो ऐसा आउटकम के लिए क्या होगा 1 - 1/3। तो आपकी क्या आ जाएगी 2/3 आपका आएगा आंसर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए इस बार 2 डाइस है, 2 डाइस है हमारे पास। कौन कौन से देखिए, पहले में 1 2 3 4 5 6, ऐसे दूसरे पासे में होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 नंबर होंगे टोटल, ऐसे पासे में 6 नंबर होते हैं आपको पता ही है। पर 2 पासे फेंके जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पड़ जाता है। बस कुछ नहीं, अपने दिमाग को शांत रख के सोचिएगा कि अगर आपके पास पासे होंगे तो आप कैसे क्या आगे कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें। फॉर 2 डाइस यहां से क्वेश्चन आते हैं। सम 9 आना चाहिए, सम 9 आना चाहिए। तो सम 9 कब कब आएगा देखिए, पहली चीज अगर 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो जो है कितनी टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे, ये मेन बात है। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे देखिए कैसे पता करेंगे। अब 6 के लिए आप काउंट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप 3 के लिए देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास 3 नंबर होते हैं, ठीक है, 1 नंबर होता है, चलिए 1 नंबर लाना है और इस पे भी 1 नंबर लाना है। टोटल इतना कितने आउटकम होंगे, एक ही आउटकम होगा, ठीक है। क्यों 1 × 1, सॉरी अगर इस पे भी 1 है इसके भी 1 है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1। अगर इसमें 1 और 2 है, 2 नंबर है, कोई पासा है जिसमें आपके पास 2 है, मान लीजिए हेड टेल वाले पे, तो इसमें 1 2 है। मान लीजिए एक कॉइन है, जनरल केस ले रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 2 है। मान लीजिए यही 2 नंबर होते केवल, पासा नहीं आपके पास, कॉइन है, हेड टेल, तो कितने उसमें टोटल आउटकम बनते हैं, उसमें 4 बनते हैं। अगर 2 कॉइन्स होते हैं टोटल आउटकम, अगर 3 होते 1 2 3 1 2 3, अगर 3 नंबर लेते हैं तो कितने आउटकम बनते हैं 9 बनते हैं। उसी तरह अगर 6 आउटकम है दोनों में तो 6 आउटकम के लिए आपके कितने बनते हैं, ये याद रखिएगा 6 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे। टोटल आउटकम आपके आते हैं 36, 2 अगर पासे होते हैं, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, सम 9 आना चाहिए, सम 9 आना चाहिए। ऐसे आउटकम किसमें है जिसमें सम 9 आए, सम 9 देखना, सम 9 आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो मतलब दोनों में कैसे आना चाहिए कि देखिए, अब जाहिर सी बात है 1 लाएंगे तो दूसरे में 7 तो आने से रहा, 2 लाएंगे तो दूसरे में 1 लाएंगे तो दूसरे में 8 तो आने से रहा, और 2 लाएंगे तो 7 भी नहीं आ सकता। 2,7 पॉसिबल नहीं, क्योंकि दूसरे वाले पासे में 7 है नहीं और पहले वाले में भी नहीं है। अब चलिए ये भी हटा देते हैं, 3 पे जाते हैं। 3,6 आ सकता है, या तो पहले में 3 आ जाए दूसरे में 6 आ जाए, या तो पहले में 6 आ जाए दूसरे में 3 आ जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 4,5 भी आ सकता है, पहले में 4 आ जाए दूसरे में 5 आ जाए, या फिर पहले में 5 आ जाए दूसरे में 4 आ जाए, ठीक है। एक एक बढ़ेंगे इधर, ठीक है। 4,5 5,4, उसके बाद क्या है 5 आता है, यही वाला आएगा, और उसके बाद क्या है 6, एक और बढ़ेंगे तो यही वाला आ जाएगा। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 4 ऐसे आउटकम है जो आपको चाहिए। तो क्या हो जाएगा 4/36, ये आपका आंसर आएगा
4 9 जा 36, तो आंसर क्या आएगा 1/9। तो अगर आपको 9 लाना है तो आउटकम 1/9। कितना आसान है याद करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 है और ऊपर कुछ भी नहीं, तो 1/9 आएगा इसका। अब दूसरा, सेम नंबर आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? टोटल आउटकम आपको पता है कितना है 36, और सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने 6, टोटल 6 प्रोबेबिलिटी होगी। 6 टाइम ऐसा हो सकता है कि सेम नंबर आ जाए दोनों में, तो 6/36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6 इसमें। तो सेम नंबर के लिए, सेम नंबर आने के लिए प्रोबेबिलिटी होगी क्या 1/6। उसके बाद सम ऑफ टू अभाज्य, मतलब सॉरी हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा गया है यहाँ पे, दोनों का सम एक अभाज्य हो, ठीक है। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर हो, ठीक। तो अगर दोनों का सम प्राइम नंबर लाना है तो कैसे, आपको यहाँ काउंट करना पड़ेगा। प्राइम नंबर क्या क्या आ सकते हैं बताइए। अगर आपको प्राइम नंबर लाना है तो देखिए, टोटल मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम आएगा 1, मिनिमम दोनों का सम आ सकता है 2, और मैक्सिमम क्या आ सकता है 12। या तो दोनों में मैक्सिमम आ जाए 6 6 12, और या तो दोनों में मिनिमम आ जाए 1 और 1, दोनों का क्या होगा 2। तो अब 2 से 12 के बीच में आपको प्राइम नंबर फाइंड करना है, तो क्या क्या हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये कितने प्राइम नंबर हो गए आपके, ये आपके हो गया टोटल 5 प्राइम नंबर। 2 के केस में क्या होगा 1, 1, एक ही ऐसी प्रोबेबिलिटी कि 2 लाया जा सकता है, ठीक है। 3 के केस में क्या होगा, देखो 1, 2 भी आ सकता है और 2, 1 भी आ सकता है, ठीक है। 5 के केस में क्या होगा 1, 4 भी आ सकता है, 2, 3 भी आ सकता है, और 3, 2 भी आ सकता है, और 4, 1 भी आ सकता है। 4 इसकी हो गई, ठीक है। 7 के केस में क्या होगा, देखिए बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा 5 में, ठीक है। 7 के केस में क्या होगा, देखिए 1, 6 आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंजेस्टेड हो रहा है, ठीक है। 1, 6 आ सकता है, 2, 5 आ सकता है, या फिर 6, 1 भी आ सकता है, 5, 2 भी आ सकता है, और यहाँ पे 3, 4 आ सकता है, 4, 3 आ सकता है। 6 प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी, ठीक है। 7 लाने के लिए, 11 लाने के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए या तो 6, 5 आएगा, या 5, 6 आएगा। अब डेफिनेटली 6 से बड़ा कोई नंबर होता नहीं है, तो फिर कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपका 11 आ पाए। टोटल कितने आउटकम हो गए जो हमें चाहिए, 1 2 3 और 4 3 7, तो 7 ये हो गए, 7 6 13 ये हो गया, और ये 15, 2 15 हो गया। ये इतने आउटकम्स हैं, मैंने निकाल के दिखाए, अगर आपको याद है तो वहां पे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि याद होने चाहिए ये सारे पासे वाले। जब जो आपके क्वेश्चन एकदम तय रहते हैं कि हाँ इस पे इसी तरह के क्वेश्चन आने, तो वो याद कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सम ऑफ टू प्राइम नंबर, मतलब दोनों का सम अभाज्य है, ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमने देखा टोटल आउटकम 36 है, और जो हमें चाहिए वो केवल 15 आउटकम्स में आ सकता है। 15 बार केवल ऐसी कंडीशन होगी जो हमें चाहिए प्राइम नंबर, वो आ जाएगा। तो 15/36 आएगा आपका किसका, कि दोनों का सम प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक से बताया, और कोई इसमें लॉजिक वगैरह नहीं लगता इतना ज्यादा, ठीक। बस सिंपल से क्वेश्चन को देखना है और आंसर निकालना है, ठीक। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं कॉइंस से रिलेटेड। तो जैसा कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है 21 मिनट, तो नेक्स्ट स्टेप पे जो हम पढ़ाएंगे उसमें जो है क्या कहते हैं कॉइंस और जो आपके कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो क्या कहते हैं करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर नहीं किया है तो। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।